नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको लगा हुआ है आदिकाल, वो हम आज शुरू करेंगे। आदिकाल, देखो आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 तक की है। ठीक है, तो आज हम जो इसका पहला प्रश्न है आदिकाल की परिस्थितियाँ वो करेंगे कि उस समय जब आदिकाल था, ठीक है, तो उस समय की सिचुएशन कैसी थी, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो आदिकाल था वो किस प्रकार का था। ठीक है, वो हम आज सारा स्टडी करेंगे इसमें। देखो, किसी भी युग का साहित्यकार एवं साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या है कि प्रत्येक देश का साहित्य क्या है, वहाँ की जो जनता की भावनाएं हैं उसका क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है, जो छाया होती है। ठीक है, प्रतिबिंब अर्थात जैसे हम मिरर, ठीक है, मिरर कह सकते हैं कि जो साहित्य है उसका क्या है, प्रतिबिंब है। किसका, जनता की चित्तवृत्ति का, कि जनता क्या चाहती है उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में परिवर्तन होता चला जाता है। क्या होता है कि जब जनता की चित्तवृत्ति में, कि जनता की सोच में, जो जनता के हृदय में परिवर्तन होता है, तो साहित्य के रूप में भी क्या है, परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। जनता की जो चित्तवृत्ति किस प्रकार की होगी, जो समय की राजनीति चल रही है, समाज में जो चल रहा है, सांप्रदायिक या जो धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी जो चित्तवृत्ति हैं वो होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदिकाल साहित्य की जानकारी के लिए इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। पहली आती है आपकी परिस्थिति, हम जो करेंगे वो है राजनीतिक परिस्थिति। की राजनीतिक दृष्टि से जो काल किस प्रकार का था, जे हम रीड करेंगे। आदिकाल की सीमा संवत 1050 से 1375 तक स्वीकार की गई है। ठीक है, जो संवत है 1050 से 1375, और आपने अगर सन रूप में लिखना है तो इसको 57 इसमें क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, तो आपको वो सन मिल जाएगा। लेकिन आपने संवत लिखना है तो संवत रूप में यही लिखना है, 1050 से 1375 तक की स्वीकार की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल से आरंभ होने से पहले ही सभी प्रकार की विशेषता राजनीतिक परिस्थितियां विघटित होना शुरू हो चुकी थी। सन 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य पुनः स्थापित ना हो सका। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद भारत खंडित होकर छिन्न भिन्न होने लगा था। क्या है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, वो एक शक्तिशाली राजा था, जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो जो हिंदू साम्राज्य था उसकी जो स्थापना है दोबारा से नहीं हो सकी, और इसकी मृत्यु के साथ क्या होने लगा, जो भारत खंडित होकर अर्थात टूटने लगा। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया। अपने शासनकाल में उन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों को भारत की ओर मुंह उठाने की कोशिश तक नहीं करने दी, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात देश गृह कलह का शिकार हो गया। राजस्थान और मालवा में छोटे छोटे राजवंश सत्ता हथियाने की होड़ में आपस में लड़ने लगे, जिससे क्या है, देश कमज़ोर होता गया। अर्थात के जो आपस में ही लड़ने लगे थे सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत देश की। तो इसी कारण क्या होता है कि जो मुसलमान शासक होते हैं वो भारत पे आक्रमण कर लेते हैं, उसको लूटने लगते हैं। ठीक है, देखो अभी कि इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर मुसलमानों ने भारत में आक्रमण करने शुरू कर दिए और लूट मार शुरू कर दी। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य जैसे युग पुरुष ने देश में जो एकता स्थापित की थी वह अब समाप्त हो चुकी थी।
राष्ट्रीयता और देशभक्ति अपने अपने राज्य तक सीमित होकर रह गई थी। क्या थी? जो राष्ट्रीयता थी, जो देशभक्ति थी, वो कहाँ तक सीमित हो गई थी? सिर्फ अपने राज्य तक, राज्य अर्थात कि अपने स्टेट तक, कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। कि जैसे पहले था ना कि भारत जो पूरा है, जैसे एक शासन के हाथ में था, एक जो था हर्षवर्धन के हाथ में था, लेकिन उसके बाद में क्या होने लगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा। कि जैसे पंजाब स्टेट लगा लो, वो किसी और के हाथ में उसकी सत्ता चलेगी, राजस्थान की किसी और के हाथ में चलेगी, दिल्ली की किसी और के हाथ में चलेगी। तो वो क्या होने लगी फिर, कि राज्य तक ही सीमित रहने लगी राष्ट्रीयता और जो देशभक्ति थी। ठीक है, कि उनके बीच में क्या आने लगा, ये भाव आने लगा कि हम सिर्फ अपने राज्य को बचाएंगे। ठीक है, उसका फिर देश से उनका कोई वास्ता नहीं था, वो सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रह गए थे, अपने स्टेट को बचाने तक ही सीमित रह गए थे। आपसी वैरभाव, द्वेष और लड़ाई झगड़ों के कारण भारतीय नरेश इतने कमज़ोर हो गए थे कि वह बाहरी शत्रु का मुकाबला मिलकर या एक होकर ना कर सके। वैसे वीरता की भारतीयों में कमी ना थी, परंतु देश के भीतर ही आपसी द्वेष भाव के कारण अनेक राजा देशद्रोही बन गए थे। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है, उनके मन में वैर भावना चलने लगी थी अपने ही देश में। ठीक है, आपस में वो उनके मन में क्या थी, द्वेष भावना चलने लगी, जिसके कारण क्या था, जो राजा थे वो खुद ही देशद्रोही बन गए थे। वह मुसलमान आक्रमणकारियों को न केवल बुलावा भेजते बल्कि उनकी सहायता भी करते थे। फलस्वरूप भारतीय हिंदू राजा मुसलमान आक्रमणकारियों से पराजित हुए और भारत में क्या हो गया, मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया। अब देखो, गजनी के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सन 1175 से भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। सन 1185 तक उसने पूरे पंजाब, मुल्तान और सिंध पर अधिकार कर लिया था। सन 1192 में तरावड़ी की दूसरी लड़ाई में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। गोरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंपकर वापस चला गया, जिसने सन 1206 में विधिवत मुसलमानी शासन की भारत में नींव रखी। ठीक है, इस प्रकार क्या है, भारत में कौन सा शासन स्थापित हो गया, मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया। क्योंकि हिंदू राजा थे वो तो आपस में ही लड़ने लगे थे, आपसी वैर भावना और द्वेष के कारण उन्होंने क्या किया, तो खुद ही फिर मुसलमानों की वो सहायता करने लगे थे। जो मुसलमानी नरेश थे, उनकी जब वो भारत पर आक्रमण करते थे, उनकी वो सहायता करने लगे थे, अर्थात कि वो देशद्रोही का उन्होंने रूप धारण कर लिया था। इस कारण से क्या होता है कि जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण कर लिए थे। नेक्स्ट देखो, हिंदी साहित्य के आदिकाल में गुलाम वंश सन 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश सन 1290 से 1330 तक का शासन रहा। जहाँ ये बात ध्यान देने की है कि मुसलमानों के आक्रमण अधिकतर उन क्षेत्रों में अधिक हो रहे थे जहाँ हिंदी भाषा विकसित हो रही थी। हिंदी कवियों का एक वर्ग राज्य आश्रय में रहकर कविता करने के साथ साथ लड़ने मरने को तैयार था, और एक वर्ग आध्यात्मिक पक्ष के बारे में सोचता था। एक पक्ष किस प्रकार का था, जो क्या था कि राज्य आश्रय के जो राज्य होता है, जो राजा का दरबार होता है, वहाँ रहकर क्या करते थे, कविता करते थे और लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहते थे अगर युद्ध होता था उसके लिए। अर्थात कि उनका यहाँ पर वीर रूप भी है। एक वर्ग ऐसा था जिनका रूप किस प्रकार का था, वीर रूप उभर कर सामने आया। और दूसरा एक वर्ग ऐसा था कवियों का जो क्या है, आध्यात्मिक पक्ष के बारे में सोचता था। आध्यात्मिक अर्थात उस रब की जो पूजा करनी, ठीक है, धार्मिक दृष्टि से जिसको बोलते हैं धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष। जैन कवियों, नाथों, सिद्धों ने लोगों को आध्यात्मिकता का उपदेश दिया। मुसलमानों ने आक्रमण निरंतर हो रहे थे, किंतु भारतीय राजाओं को होश न आ रही थी। वह पूर्ववत ही ऐश्वर्यपूर्ण एवं भोग विलास के जीवन में रत थे। वे अपनी जनता से भी अच्छा व्यवहार ना करते थे। उनके अपनी जनता पर अत्याचार इस हद तक बढ़ गए थे कि आम आदमी ने मुसलमानी शासन स्थापित होने का कोई विशेष विरोध नहीं किया। संक्षेप में कहे तो आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से अनवरत राज्य और अराजकता का युग था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो हमारा आदिकाल था वो राजनीतिक दृष्टि से किस प्रकार था, राज्य का युद्ध था, अराजकता का युद्ध था। और यहाँ पर क्या है, जो मुसलमान शासक है वे अपनी नींव स्थापित करने में सफल रहते हैं आदिकाल में।
अब नेक्स्ट आता है सामाजिक परिस्थितियाँ कि समाज के लोगों का जो रहन सहन था वो किस प्रकार का था। ठीक है, उस समय राजनीतिक दृष्टियाँ तो आपने देख ली कि पराजय का युग रहा है। अब देखो सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार थी, समाज की सिचुएशन उस समय क्या थी। इस काल में राजनीतिक उथल पुथल के कारण समाज भी अस्त व्यस्त हो गया था। इस युग में सामाजिक जीवन राजनीति और धर्म पर आश्रित था। राजनीति के साथ साथ धर्म की दुर्दशा होने के कारण सामाजिक जीवन की समुन्नति की कल्पना कैसे की जा सकती है कि अगर राजनीतिक दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से यहाँ पर दुर्दशा हो रही थी आदिकाल में, तो सामाजिक जीवन की कहते हम उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। वर्ग भेद के कारण जाति पाति की कट्टरता बहुत बढ़ गई थी। क्या था उस समय, वर्ग भेद था और जाति पाति बहुत अधिक थी। क्षत्रिय अपने को राज्य सत्ता के कारण सर्वोच्च समझते थे तथा ब्राह्मणों का जातीय अभिमान सर्वोपरि था। आम जनता धर्म और राज्य दोनों ओर से पीड़ित थी। समाज जातियों के अतिरिक्त उपजातियों एवं वर्गों उपवर्गों में बुरी तरह से विभाजित हो गया था। वाम मार्गी एवं सिद्धों की भ्रष्ट धर्म साधना के कारण समाज में असंयमत एवं अनैतिकता का बोलबाला था। ठीक है, ये जो सिद्ध है नाथ है उस समय के इनकी धार्मिक रूप में प्रसिद्धि आती है सिद्धों की नाथों की। ठीक है, तो इसी कारण सामाजिक संजीवनी शक्ति का जो मुसलमानों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी था ह्रास हो गया था। समाज में आडंबर थे, जंतर मंतर जादू टूने का प्रभाव बढ़ रहा था। साधारण गृहस्थी योगियों के आतंक से त्रस्त थे। बाल विवाह, सती प्रथा, स्वयंवरों के नाम पर खून खराबा आदि आम बातें थी। नारी का सम्मान कम हो गया था, उसे भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। स्त्रियों को खरीदा और बेचा जाना और उनका अपहरण करना साधारण सी बात थी। लोगों को रोजी रोटी के लिए अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। ये क्या थी उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी। नेक्स्ट देखो, वर्ण व्यवस्था की कट्टरता से पीड़ित समाज का निम्न वर्ग अपने को अपमानित अनुभव करता था। मुसलमानों ने स्थिति का लाभ उठाया। उन्हें इस्लाम को वर्ग रहित समाज बताकर धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर दिया। ठीक है, जो छोटी जाति के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनका फ़ायदा किन्होंने उठाया, मुस्लिम लोगों ने, और उनको क्या कर दिया, उनको धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर दिया था। तो फिर क्या होगा, देखते देखते हज़ारों की संख्या में जो निम्न वर्ग के लोग थे, नीचे जातियों के लोग थे, वो क्या है, इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। राज्य सत्ता और राजनीति पर इस्लाम के अधिपताए ने उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार की दायनीय और विघटनात्मक सामाजिक स्थितियों में केवल जैन कवियों ने समाज सुधार एवं पाखंड आडंबर को दूर करने के लिए काव्य रचना की। अन्यथा अधिकतर कवि जन क्या करते थे, वीर और श्रृंगार रस में डूबे रहे। उन्हें समाज से अधिक अपनी रोजी रोटी की चिंता थी। ठीक है, उस समय क्या था, सिर्फ एक जैन कवि थे जो समाज द्वारा जो पखंड विडंबर थे उनको दूर करने के लिए काव्य रचनाएं रच रहे थे। ठीक है, अपने कविता के माध्यम से इसको दूर करने की प्रेरणा दे रहे थे। लेकिन जो दूसरे कवि थे, जो अधिकतर कवि थे, वो क्या करते थे, वीर और श्रृंगार रस की ही कविता लिखते थे। ठीक है, वो क्यों लिखते थे वीर और श्रृंगार रस की कविता, राजा को लुभाने के लिए, ताकि जो राजा उनको अच्छा वो प्राइज़ दे। ठीक है, जिससे उनकी क्या है, रोजी रोटी चलती रही, उनको अच्छे पैसे दे, तो इसलिए वो वीर और श्रृंगार रस की कविता करते थे। सिर्फ एक जैन जो जैनी कवि थे, सिर्फ वो ही पखंड और आडंबर समाज सुधार को प्रेरणा देने वाली कविता लिखते थे। नेक्स्ट आता है धार्मिक परिस्थितियाँ, बहुत ही सामाजिक परिस्थितियाँ। अब देखते हैं धार्मिक दृष्टि से जो आदि प्रकार का था। देखो, आदिकाल के आरंभ होने से पूर्व भारत का धार्मिक वातावरण शांत था। किस प्रकार था भारत का धार्मिक वातावरण, शांत। अनेक उपासना पद्धतियां साथ साथ चल रही थी, किंतु 7वीं शताब्दी के आरंभ से जैन और शैव मत आपस में टकराने लगे। ठीक है, आपस में टकराने लगे अर्थात कि वो एक दूसरे को अपने आप को ज़्यादा प्रधानता देने लगे कि नहीं हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा है। ठीक है, जैन और शैव में जो टकराहट चलने लगी। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव धर्म भी शक्तिशाली हो गया। अभी क्या है, 12वीं शताब्दी में कौन सा धर्म आ गया, वैष्णव धर्म। बौद्ध धर्म राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था। जो बौद्ध धर्म था वो किस में हस्तक्षेप करने लगा था, राजनीति में। ठीक है, हस्तक्षेप अर्थात इंटरफेयर करने लगा था।
तथा जंतर मंतर जादू टोने के भूल भुलैयों में खो गया था। वैदिक और पौराणिक धर्म अनेक संप्रदाय में बंट गया था। अभी देखो जो धर्म का रूप है वो किन किन रूपों में बंट गया था, ठीक है। सभी जैन और जो शैव है टकराने लगे थे। वैष्णव आता है, ठीक है, वो शक्तिशाली हो जाता है। जो बौद्ध धर्म है वो राजनीति करने लगा था। और जो वैदिक और पौराणिक धर्म है वो भी अनेक अलग अलग संप्रदायों में बंट गया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अपने मूल दर्शों से भटकर सिद्धियों और तंत्रों के जाल में उलझ कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धनाथ और जैन तो आपस में उलझ रहे थे, ठीक है। ये क्या थे, ये तो धर्म थे उस समय के। सिद्धनाथ और जैन क्या थे, आपस में उलझ गए थे। हिंदू भी शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय में बंट कर एक दूसरे का कड़ा विरोध कर रहे थे। अब हिंदू लोग क्या थे, किस किस में बंट गए थे, शैव में बंट गए थे, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय में बंट कर क्या है, आपस में ही लड़ने लगे थे और एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। हिंदू मंदिर और बौद्ध विहार सभी व्यभिचार, आडंबर, धन लोलुपता आदि द्वेषों से ग्रस्त हो चुके थे। जो हिंदुओं के मंदिर थे, जब बौद्धों के विहार थे, बौद्धों के विहार अर्थात जो बौद्धों के मंदिर थे उसमें क्या चलने लगा था, व्यभिचार चलने लगा था, आडंबर था, दिखावा चलने लगा था धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर। धन लोलुपता बढ़ गई थी। धन लोलुपता अर्थात धन के लालच होता है, ठीक है। लोलुपता अर्थात लालच बढ़ गया था। इन सब दोषों से क्या है, जो धार्मिक परिस्थितियां थी उस समय की, इस आदिकाल की, वो ग्रसित हो चुकी थी। पुजारी और महंत तक इन दोषों का शिकार थे, ठीक है। जो पुजारी वर्ग था, जो महंत वर्ग था, वो भी क्या है, उनमें भी ये सारे दोष पाए जाने लगे थे, क्योंकि उनको भी सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी की ही चिंता थी इस कारण से। नेक्स्ट देखो, आपसी भेदभाव एवं द्वेष भाव के कारण भारतीय धार्मिक नेता इस्लाम के खतरे को ना समझ सके, वे जनता को सही दिशा ना दिखा सके, ठीक है। धार्मिक दृष्टि से जो क्या था, आपसी भेदभाव और द्वेष भावना इतनी बढ़ गई थी कि जो धार्मिक नेता थे वो भी जो इस्लाम धर्म का खतरा था कि इस्लाम लोग हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, वो भी इसको देख ही ना सके, क्योंकि उनमें आपसी द्वेष ही चल रहा था। आपसी झगड़े ही इतने थे कि वो इस चीज़ को देख ही ना सके थे, इस तक पहुंच ही नहीं पाए थे। निम्न वर्ग की जातियों को उन्होंने गले नहीं लगाया, जिस कारण बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उस युग के धार्मिक नेताओं ने कोई उपाय नहीं किया था, ठीक है। इस चीज़ को रोकने के लिए कि हम धर्म परिवर्तनों को रोक लें, तो हम एकत्र होकर सभी हिंदू लोग हैं जो अलग अलग संप्रदाय में बंट गए थे, उन्होंने जो कोशिश ही नहीं की कि हम सब एक मिलकर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसको रोक लें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकाल का धार्मिक वातावरण अत्यधिक दूषित और विघटनकारी था। उसमें बाह्य आडंबरों की बाढ़ आ रही थी तथा जंतर तंत्र, जादू टोने प्रदान होते जा रहे थे। ये थे इनकी धार्मिक परिस्थितियाँ। नेक्स्ट आती हैं आर्थिक परिस्थितियाँ कि आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार का था आदिकाल। सम्राट हर्षवर्धन के बाद कोई दृढ़ हिंदू राज्य स्थापित ना हो सका। देश अनेक राज्यों में बंट गया। जो पहले मैंने बता दिया था कि देश अनेक राज्यों में बंट गया था किसके बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। और वहाँ का राजा अपनी राज्य सीमा के विस्तार के जतन करने लगा, ठीक है। जब जो राजा थे वो सिर्फ राज्य तक ही बंट गए, ठीक है, पूरे भारत देश में नहीं, बल्कि उन्होंने एक एक स्टेट ले ली थी। वहाँ तक जब वो बंट गए थे तो फिर वो क्या करने लगे कि अपनी जो राज्य की सीमा थी उसका विस्तार करने लगे थे, अर्थात कि वो और भी आगे बढ़ने का जतन करने लगे थे। तो परिणाम स्वरूप आपसी युद्धों का दौर शुरू हुआ, जिससे क्या है, आप सभी राजाओं की जो आर्थिक दशा थी वो क्षीण होती गई। जब वो आपस में युद्ध करने लगे तो उनके पास इनका इतना धन या पैसा नहीं बचा था कि वो क्या है कि आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो पाते। इसी कारण उनकी जो दशा थी आर्थिक दृष्टि से वो क्षीण होती जा रही थी, क्योंकि वो सारा का सारा जो धन था, खजाना था, कहाँ पर लगा रहे थे, आपस के युद्ध में ही लगाने लगे थे। राजाओं ने अपने खजाने भरने के लिए जनता पर कर लगाने शुरू कर दिए थे। फिर राजाओं ने क्या किया कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया जनता पर और धन प्राप्ति के लिए अत्याचार करने लगे। फलस्वरूप आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था दिन दिनों खस्ता होने लगी। शुरू में मुसलमानों के आक्रमण मात्र लूट मात्र के लिए हुए थे, ठीक है, लूटमार करने के लिए हुए थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ गई। धीरे धीरे ये इतनी बिगड़ गई कि मुसलमानों ने बड़े आराम से देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया और देशभक्त मुंह फैलाए देखते रहे, कुछ ना कर सके। ये थी आर्थिक दृष्टियाँ। नेक्स्ट देखो,
सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, ठीक है। अब सांस्कृतिक दृष्टि से आदिकाल का जो परिस्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की थी। देखो कि मुसलमानों के आने से पूर्व ये देश अपने ललित कलाओं के लिए जाना जाता था। चित्रकला थी, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला में भारत को गौरव में स्थान प्राप्त था। यहाँ के मेले, उत्सव, पहरावे और विवाह आदि की रस्में अपना जवाब नहीं रखती थी, किंतु मुसलमानों के आने पर इन सभी क्षेत्रों में मुस्लिम रंग शाने लगा। मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन को तो बढ़ावा दिया, पर कलाओं के विकास पर एक तरह से रोक लगा दी। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार आदिकाल को हम भारतीय कलाओं के ह्रास का युग भी कह सकते हैं। ये जो इस समय जो इनका चित्रकला थी, मूर्ति कला थी, जो वास्तुकला थी, जो भी इनका जो गौरव में स्थान था वो उसमें क्या हो गया, ह्रासपन आ गया था, अर्थात इसका पतन होता गया था, जो नीचे गिरता रहा। किसके सांस्कृतिक रूप में भी ये क्या था, नीचे ही गिरा, ऊपर नहीं उठा, ठीक है। ये थी आपकी परिस्थितियाँ आदिकाल की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।